तेज बारिश है बाहर। होटल आपको लेनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट 1 एरिया में, वहाँ सारे जो टूरिस्ट पॉइंट हैं वो नज़दीक ही है। तो डिस्ट्रिक्ट 1 एरिया में हमने होटल बुक की है, जो कि एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर केवल है। ये देखिए बारिश कितनी तेज़ है यहाँ। वॉकिंग स्ट्रीट और इसी में ही है हमारी होटल। होटल के एकदम पास में इंडियन रेस्टोरेंट है ये ताजमहल। आगे वहाँ पे 7-Eleven है और थोड़ा ही आगे गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि प्योर इंडियन रेस्टोरेंट है, वो भी यहीं पे पास में ही है। फिलहाल तो बारिश शुरू होने वाली है। नाइट मार्केट का मतलब हो गया डांस, मस्ती, क्लबिंग, ये सब यहाँ चलेगी। तो देखते हैं, अभी तो हम रेस्ट करते हैं। की वॉकिंग स्ट्रीट, मतलब यहाँ पर देर रात तक दारू शराब यही चीज़ें चलती है, पार्टी वार्टी, उसी में ही हमारी होटल है। अभी यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं। इस गली के अंदर भी काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन सारे मिक्स वाले हैं, मतलब वो नॉन वेज वेज दोनों है, प्योर वेज नहीं है। प्योर वेज गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट है, जो हम दनांग में खाते थे, उसी की ब्रांच है मेरी। यानी कि इसी गली से उधर जाएंगे, अंदर घुसेंगे तो उस छोर पे हमारा होटल है, उसी के पास में है। तो वापस हम वहीं पहुंचते हैं और कुछ खाते हैं। इनमें हमने वापस खाना खाया है गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट, वही जो दनांग में हमने खाया था। तो मैं बता देता हूँ इसकी ब्रांचेस कहाँ है। HCMC में है, दनांग में है, हनोई में है और इंडोनेशिया बाली में है। यहाँ वाला काफ़ी ब्यूटीफुल है और ये है यहाँ की ब्रांच का एड्रेस। तो दोस्तों आज है 8 मई 2025 और हम बैठे हैं एक बस में हो ची मिन में। हम जा रहे हैं यहाँ की एक फेमस जगह है जिसका नाम है कूची टनल। और आर्मी जब यहाँ पे युद्ध हुआ था नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का, तो वो टनल्स काम में आई थी। किस तरह काम में आई थी, कैसे क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये हमने पैकेज लिया है यहाँ के लोकल टूर ऑपरेटर से ही, कूची टनल का। वैसे तो आप खुद भी जा सकते हैं, लेकिन महंगा काफ़ी पड़ रहा था 2 लोगों का। तो मात्र 900 इंडियन रुपीस पर पर्सन में हमने पैकेज लिया है, हाफ डे सिटी टूर। पहले हमें ले जाया जा रहा है एक ऐसी कंपनी में जहाँ हैंडीकैप्ड लोग बनाते हैं यहाँ के डेकोरेटिव आइटम्स, वो भी नेचुरल चीज़ से, जैसे अंडे के शेल्स है, बताता हूँ, एग शेल्स। इन्हीं से ये पेंटिंग्स बनाई जा रही है। इनको आगे शाइन करेंगे, सब कुछ करेंगे और काफ़ी बेस्ट बना दी जाएगी। कूची टनल के एरिया में यहाँ का टिकट 1,25,000 डोंग, जो कि उसी में ही शामिल है हमारे पैकेज में। ये पैकेज हमको पड़ा है 900 रुपये पर पर्सन केवल, जिसमें हाफ डे का ये टूर है कूची टनल का। तो शॉपिंग जोन ही है और इसी में पड़े हैं बॉम्ब। ये देखिए बॉम्ब है, ये 250 किलो का बॉम्ब। बाकी तो शॉपिंग एरिया है। अभी हमारा गाइड आ रहा है टिकट लेकर के। यहाँ पर जो एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड होता है, वो सबसे पहले आपको बताता है कि टनल कितनी गहरी होती थी और कितनी गहराई पर क्या क्या चीजें बनाई जाती थी। उसके आगे यहाँ पर हमको जानकारी दी जाती है यहाँ के इतिहास की। हमको टनल में जा कर के आगे देखेंगे कैसा क्या रहता है। ये देखिए यहाँ पे इस टनल में जा कर के आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वहाँ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने के लिए। हम लोग महाराष्ट्र। आप कैसे? राजस्थान से रहे हो? जाना अंदर, जाना नीचे तक गए बेटा। सांस नहीं आ रही होगी।
ला मैं जाता हूँ, पकड़ो। छोड़ो मैं जाती हूँ। तो देखिए हम दोनों हिमांशु हम दोनों आ गए हैं एक टनल के अंदर, और आगे भी वो टनल है लेकिन कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिर भी लेट्स ट्राई। गंदगी काफी हो रही है अंदर और ठंडक काफी है। अब इससे आगे हम जाएंगे नहीं। ये करीब 250 किलोमीटर तक का एक पूरा जंजाल है नीचे फैला हुआ, जिसमें लोग रहते भी थे, खाना भी खाते थे, हॉस्पिटल बने हुए थे, सब कुछ था यहीं। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि पसीना हो चुका है। ओह माय गॉड। Find the poison penetrate their body, that make their body injure seriously. The poison on the bamboo spine could make the victim. ये देखिए, ये है एक ट्रैप the wound. The poison दुश्मनों के लिए बिछाया गया था। comes back to grace in this area. Or they use the shit from the athlete, but not the people to trap the animal. But in Vietnam now tiger animal. Yeah. के अंदर वेंटिलेशन के लिए इस तरह के होल किए जाते थे, टनल से दूर बाहर की साइड ऐसा सिस्टम बना करके था, किसी को पता ना चले कि यहाँ से हवा अंदर जा रही है। And it was used in the South Vietnam battlefield by US इन Army. तरह के ट्रैप्स दुश्मनों के लिए। ये देखिए, अंदर गिरते ही उसके खत्म। Here are some booby trap Vietcong. They must like in this area during Vietnam War. This trap you see, they must with forested on the position. When someone step on the trap, the waist of the body rest of the trap, they force on the position together, pop out and penetrate the leg of the victim and keep the leg of the victim for them. They call it the sleeping trap. यहाँ हमको बताए गए कई तरह के ट्रैप, कैसे दुश्मन धोखा खाकर इन ट्रैप में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ हमें बताया गया कि कैसे पहले ये लोग शस्त्र बनाते थे, अपने हथियार बनाते थे। तो हम आ चुके हैं हो ची मिन के सबसे प्रसिद्ध स्थल कु ची टनल में। यहाँ पर अंडरग्राउंड काफ़ी सारी टनल थी, जो कि यहाँ का जो युद्ध हुआ था, जब नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम दोनों अलग अलग थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था, दोनों 1975 में एक बन गए थे। तो उससे पहले का जो युद्ध हुआ था उस समय कैसे यहाँ की आर्मी ने अमेरिकी आर्मी का सामना किया था टनल और ट्रैक के माध्यम से, वो यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पे लाइव टनल से कई सारी अंडर टनल के अंदर ही कई मीटर अंदर तक लोग रहते थे, हॉस्पिटल थे, इनके किचन थे, लोग रहते भी थे, हथियार इनके बनते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ वर्कशॉप्स है, टनल है लाइव, उसमें आप अंदर जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी गन की, अभी देखो आवाज़ आएगी आपको बंदूकें चलने की, पूरे जंगल में गूंज रही है। और ये आवाज़ इसलिए यहाँ पे आ रही है, अभी रुक गई है, अभी आ जाएगी। ये देखिए, कई तरह की यहाँ बंदूक है, AK-47 से लेके और भी कई तरह की, और आप उनकी बुलेट ले करके पीछे वहाँ शूटिंग कर सकते हैं। ओरिजिनल बंदूक है, ओरिजिनल बुलेट है, उसका किराया है, एक बंदूक की गोली का है 200 इंडियन रुपीज़ किराया, एक केवल एक गोली चलाने का। अलग अलग बंदूक है, उन पे रेट्स अलग अलग हो सकती है। ये बंकर, यहाँ से हमको घुसना है और उधर निकलना है। वहाँ जो लोग दिख रहे हैं वहाँ लोग निकल रहे हैं वापस। टनल में हमने एंट्री की। टनल में एंट्री करने के बाद में हम निकले हैं यहाँ पर, और चलो हिमांशु जाने दे, जा तू जा। ओह माय गॉड ऋषभ, अरे बाप रे, इतना टफ है। ओह मैन, अब स्क्रॉल करना पड़ेगा। वीडियो चल रहा है? चालू है? चलो। ओह माय गॉड, नो ऑक्सीजन। ये है एक डाइनिंग बंकर, यहाँ बैठ के खाना खाते थे। आप किसी में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हिमांशु जा रहा है खाना खाने। वेजिटेरियन लोगों के सामने ऐसी बातें मत क्या कर। सारी चीज़ें हमें वीडियोग्राफी के माध्यम से बताई जाएगी कि कैसे ये टनल्स ऑपरेट होती थी उस टाइम पर। ये चीज़ भी एक टनल के अंदर ही बताई जाएगी। तो हो ची मिन में भी इतना कुछ खास करने को है नहीं, कुछ ही टनल है जो अभी हम घूम आए।
वॉकिंग स्ट्रीट, वहीं हम रहते हैं। और 2 नाइट मार्केट है, बाकी बिल्डिंग्स है, जैसे हनोई में है पोस्ट ऑफिस है, ओपेरा हाउस है, वहाँ जाइए, इंडिपेंडेंस हाउस है, कुछ म्यूज़ियम्स है, हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ स्पेशल यूनिक करने को और कुछ है नहीं यहाँ पर। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप फ्रिक्वेंट घूमते रहते हैं तो आपको केवल फ्यू को करना चाहिए प्रायोरिटी पर, और उसके बाद में भी अगर आपको थोड़ा कुछ घूमना है तो दानांग बेस्ट है। हनोई और HCMC यानी हो ची मिन सिटी जहाँ भी हम हैं, यहाँ इतना कुछ खास करने को कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई खास सिटी टूर के नाम पर वही चीज़ें हैं, और फुल डे कोई पैकेजेस लोगे आप 100-200 किलोमीटर में तो भी कोई चीज़ें नहीं है। केवल कोची ये है, टनल है और एक मेकोंग रिवर है, उसकी बोटिंग होती है, वो भी हम करेंगे नहीं, नॉर्मल बोटिंग है, ऐसा कुछ खास है नहीं। और उसके लिए हमको यहाँ से 60-70 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो इतनी एनर्जी हम वेस्ट करेंगे नहीं, यहीं घूमेंगे, कुछ कैफ़ेज़ देखते हैं। अभी बज रही है शाम की 4, कल शाम को इसी समय हमारी फ़्लाइट है इंडिया के लिए वापस। तब तक हम अब 24 घंटों में यहाँ की लोकल चीज़ें और देखते हैं, कुछ कैफ़े वगैरह देखेंगे या नाइट मार्केट से कुछ खरीदेंगे। एक को नाइट मार्केट उसमें जाएंगे हम। हेलो। तो हम गए थे यहाँ के एक सेंट्रल मॉल में। सेंट्रल मॉल काफ़ी अच्छा है, शॉपिंग करने के लिए थोड़ा ठीक लगा। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के एकमात्र हिंदू मंदिर में, साउथ इंडियन मंदिर है, दक्षिण भारत की एक हिंदू लोक देवी है, उनका मंदिर है। बताता हूँ आपको आगे वहाँ के बारे में। दोस्तों मेरे पीछे है ये मरियम्मन देवी मंदिर, वियतनाम का एकमात्र सक्रिय हिंदू मंदिर। ये तमिल व्यापारी द्वारा बनवाया गया मंदिर है, साउथ इंडियन मंदिर है, साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ। देखिए ऊपर की स्टाइल, पूरा साउथ इंडियन वाला आर्किटेक्चर है यहाँ पर। मरियम्मन देवी साउथ इंडिया में और श्रीलंका के कुछ पार्ट में जहाँ तमिल लोग एक्टिव है, उनकी हिंदू लोक देवी है, जिन्हें माना जाता है कि वो स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, चर्म जैसे रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। तो उन्हीं को समर्पित ये मंदिर है। अंदर हिंदू देव देवताओं को समर्पित भी काफ़ी सारे मूर्तियाँ हैं, शायद छोटे छोटे मंदिर भी हो सकते हैं। अभी अंदर हम गए नहीं, अब हम जाते हैं अंदर। ये है मरियम्मन देवी का मंदिर, गर्भगृह से आप फ़ोटो वीडियो यहाँ से ले सकते हैं। दुर्गा माता जी का इनको अवतार माना गया है साउथ इंडिया में। ये भी हिंदू मंदिर ही है, कोई हिंदू देवता ही है साउथ इंडियन। हालांकि मेरे को आइडिया नहीं है कौन से भगवान है। दोस्तों आज है 9 मई 2025 और हम हैं हो ची मिन सिटी में। जैसा कि मैंने कल बताया था, यहाँ करने को कुछ खास बचा नहीं है, तो आप आज थोड़ा हम शॉपिंग वगैरह और करेंगे और एयरपोर्ट चलेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट यहाँ से मेरे हिसाब से 10-12 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत है। एयरपोर्ट जाने में हमको, यानी कि जब हम यहाँ पे आए थे एयरपोर्ट से आने में हमको कम से कम 1 घंटा लग गया था, और अभी ट्रैफिक को देख के हमको लग रहा है टाइम काफ़ी लगेगा। तो आप जब भी एयरपोर्ट आए जाएँ तो कम से कम 1-1.5 घंटा आप ये वाला ज़रूर समय काउंट करें आने जाने का अपनी होटल तक। अभी हम यहाँ की एक फेमस कॉफ़ी है हाईलैंड कॉफ़ी, वहाँ कॉफ़ी पियेंगे, वो सामने आ चुकी है। और उसके बाद कुछ सामान खरीदने थे, बाकी रह गए थे, वो ख़रीद लेते हैं हम, और फिर इंडियन रेस्टोरेंट में हम खाना खाएंगे और सीधे एयरपोर्ट। ये लोगों देखिए, ये कॉफ़ी हाईलैंड कॉफ़ी, यहाँ जगह जगह इसके आउटलेट्स हैं। ये ही हमारा एक पीना बाकी रह गया था वियतनाम में। रेट्स भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, रेट्स भी ठीक ही है,
70,000, 75,000, 80,000। तो ये आई है हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी ऑर्डर करते समय यहाँ पे ये ध्यान रखिए वियतनाम में कि यहाँ पे काफ़ी जगह कॉफ़ी में एग्स भी डाल दिए जाते हैं, तो आप स्पेशली लिखवा दीजिए कि आपके चाय कॉफ़ी में एग न डाले। सेंट्रल मार्केट इस जो भी रोड है यहाँ पे क्वार्टर नंबर 1 में, जितने भी सभी रोडों को कनेक्ट करता है, एकदम बीच में सेंटर में है। जैसे कोई गार्डन होता है किसी कॉलोनियों में, वैसे गार्डन की जगह यहाँ पे सेंट्रल मार्केट बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ अच्छी अच्छी डील्स भी चालू रहती है कभी कभी। सेंट्रल मार्केट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। कुछ मिला? अच्छा है। ये जो सेंट्रल मॉल, इसमें आने का एक और रास्ता है, ये स्लाइड सीधे यहाँ नीचे उतरेंगे अब आप। तो दोस्तों इसी तरह अब हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। मैं आ चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट और जल्दी मैं आपको बताऊंगा हमारा खर्चा कितना कितना हुआ, कैसे कैसे आप अपने इस यात्रा को बजट में कर सकते हैं। थाईलैंड के रिस्पेक्ट में ये वियतनाम की यात्रा सस्ती है या महंगी है, सब चीज़ों पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।